हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनीयम, जो एक महाकाव्य है जो महाकवि भारवी द्वारा रचित है। किराता अर्जुनीयम के नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, इसमें वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के क्रोध को उत्पन्न करने वाली बातों को बोल रही कि उनके अंदर क्रोध रूपी कथम न मन्यु ज्वलंत उदीरितम, कैसे आपके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा। आपके अंदर कैसे क्रोध नहीं उत्पन्न हो रहा। समी, आप, हे नरदेव, आपने जिस मार्ग पर चल रहे हैं, भवंती वर्ति में जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मनुष्यों द्वारा निंदनीय मार्ग है, उस पर कोई नहीं चलता। लेकिन विपत्ति में पड़े होने पर भी आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। और ऐसे मार्ग पर चलते हुए भी आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं। यदि जैसे समी वृक्ष का जो समी वृक्ष होता है, सूखा होने पर भी यदि उसमें अग्नि लग जाए तो उसकी उच्छिका जो है, ज्वाला जो ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन आप इतने बुरे स्थिति में पड़े होने पर भी, भाइयों के साथ, पत्नियों के साथ इतना बुरा व्यवहार होने पर भी, सभा में बेइज्जत किया गया, इतना होने पर भी आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं, जिससे कि क्रोध उत्पन्न हो जाए और आप दुर्योधन इत्यादि से युद्ध करके अपने राज को वापस ले लें। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो द्रौपदी जो है उनको क्रोध को बढ़ाने वाली बातों को कह रही हैं। तो देखते हैं इस श्लोक में द्रौपदी क्या कह रही है युधिष्ठिर से। अबध्य कोपश विहंतुरापदा, अबध्य कोपश विहंतुरापदा, भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः, भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः। अमर्ष शून्ये जनंस जंतुना, अमर्ष शून्ये जनस्य जंतुना, न जात हार्दे न विदुषादर, न जात हार्दे न विदुषादर, अबध्य कोपस विहंतु आपदा। द्रौपदी कह रही है कि हे राजा युधिष्ठिर, जो सफल क्रोध, अबद्ध कोपस जो सफल क्रोध वाले होते हैं, व्यक्ति होते हैं सफल क्रोध वाले। अबद्ध कोपस माने सफल क्रोध वाले, सफल क्रोध वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो सफल क्रोध वाले व्यक्ति होते हैं, जो सफल क्रोध वाले व्यक्ति होते हैं, विहंतुम आपदा, समाप्त कर देते हैं, मार डालते हैं। वि धातु हन, वि उपसर्ग हन धातु त्रिच प्रत्यय से विहंतु बना है। तो जो विहंतु माने उस आपदा, आपदा माने विपत्ति को, आपदा माने विपत्ति को मार डालते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। विपत्ति को समाप्त कर देते हैं। कौन लोग? देहिना, मानव लोग, जो देहीधारी होते, जो शरीर धारण किए हुए, शरीरधारी लोग, जो शरीरधारी लोग होते हैं, यदि वो सफल क्रोध वाले हैं, जो स्वयं माने स्वयं अपने आप ही, सफल क्रोध वाले जो होते हैं, सफल क्रोध वाले व्यक्ति, देहिना शरीरधारी जो व्यक्ति होते हैं, आपदा, यदि उनके ऊपर आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो विहंतु माने उस विपत्ति को स्वयं, अपने आप ही स्वयं से उस विपत्ति से बाहर निकल जाते हैं, उस विपत्ति को समाप्त कर देते हैं, जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। जो क्रोधित होते हैं, जो लोग जानते हैं कि शत्रु भी उसको जानते हैं कि यह क्रोध हो रहा है, तो शत्रु उससे डरते हैं। जो शत्रु लोग होते हैं उससे विदिशा आदर है, शत्रु लोग उससे डरते हैं। और जात हार्दिन, और मित्र लोग उसका आदर करते हैं, जो सफल क्रोध वाले होते हैं। द्रौपदी बोले हैं कि दो लोग होते हैं, जो एक सफल क्रोध वाले होते हैं, जो क्रोधित होते हैं, एक अमर शून्य व्यक्ति होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो सफल क्रोध वाले देहीधारी शरीर होते हैं, शरीरधारी लोग होते हैं, यदि उनके उस पर विपत्ति आ जाए, उनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति हो जाए और विपत्ति में फंस जाए, तो सफल क्रोध वाले व्यक्ति उस विपत्ति से स्वयं अपने आप ही बाहर निकल आते हैं, उससे उस विपत्ति का समाधान ढूंढते हैं, उससे बाहर निकलने का, और उससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो अमर शून्य होते हैं, जो क्रोध नहीं करते हैं, जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, क्रोध शून्य व्यक्ति,
शून्य व्यक्ति, व्यक्ति जंतुना माने व्यक्ति होता है, जंतुना माने व्यक्ति या मानव, मानव जो जनस माने लोग, जो 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 अमर शून्य व्यक्ति होते हैं, क्रोध शून्य व्यक्ति, अमर शून्य जनतयश जंतुना, जो अमर शून्य व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। युधिष्ठिर उसी तरह के हैं, वह एक साधारण व्यक्ति, मतलब सॉरी ये साधारण एक, तो वो क्रोध करते ही नहीं है। जो युधिष्ठिर है उनके अंदर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है। तो अमर शून्य व्यक्ति जो क्रोध उत्पन्न नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का जात हार्देन, न तो यदि वो किसी से मित्रता कर लेते हैं, जात हार्देन माने यदि वो किसी से मित्रता कर लेते हैं, किसी से मित्रता कर लेते हैं, मित्रता यदि उनका किसी से मित्रता कर लेते हैं तो न आदर, तो न आदर, उनका कोई आदर नहीं करता। यदि कोई किसी से शत्रुता हो जाए, कोई उसका शत्रु हो जाए, यदि किसी से शत्रुता हो जाए तो न डर, उससे डरते नहीं है। यदि अमर शून्य व्यक्ति का यदि किसी से मित्रता कर लेता है, वो किसी से मित्रता कर लेते हैं तो न आदर, उसका वह मित्र आदर नहीं करता है, क्योंकि उसके वो सफल क्रोध, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहता है, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है। तो यदि वो अमर शून्य व्यक्ति है, यदि किसी से वो मित्रता कर लेता है तो उसका वो आदर नहीं करता है वह मित्र। यदि वह उसका किसी से शत्रुता हो जाए, किसी प्रकार से उससे दुश्मनी हो जाए तो उसका शत्रु उससे डरता नहीं, न डर, उसका शत्रु उससे डरता नहीं है। तो द्रौपदी कह रही हैं कि अमर शून्य, आप भी एक अमर शून्य व्यक्ति हैं, आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि आपको आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। यदि आप क्रोध करते तो आप जो है शत्रुओं द्वारा अपने राज्य को वापस ले लेते हैं। तो आप अमर शून्य व्यक्ति हैं, आपके अंदर कथम न मन्यु ज्वलयंतम, कैसे नहीं आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो, क्रोध रूपी ज्वाला कैसे उत्पन्न नहीं हो रही है। तो द्रौपदी बता रही है कि किस प्रकार अबद्ध कोपश और किस प्रकार अमर शून्य व्यक्ति कैसे रहते हैं। अबद्ध कोपश यदि व्यक्ति है तो देहदायी जो शरीर वाला व्यक्ति है, वह यदि उसके ऊपर यदि विपत्ति आ जाए किसी प्रकार से तो उस विपत्ति का स्वयं समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन जो अमर शून्य व्यक्ति होते हैं, यदि उसके ऊपर विपत्ति आए तो उस विपत्ति का समाधान नहीं निकालते हैं, उस विपत्ति में ही पड़े रहते हैं। और अबद्ध कोपस व्यक्ति का जो व्यक्ति होता है, मानो उसका जो मित्रगण होते हैं उसका आदर करते हैं, और जो शत्रु होते हैं उससे डरते हैं। देखिए अमर शून्य व्यक्ति का, जिसका जो सफल क्रोध वाला व्यक्ति नहीं, जो क्रोध नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का न तो कोई मित्र आदर करता है, न तो कोई शत्रु उससे डरता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। एक बार हम फिर देख लेते हैं। अबद्ध कोपस जो सफल क्रोध वाला व्यक्ति होता है, जो सफल क्रोध वाला व्यक्ति होता है, उसके ऊपर यदि आपदा आ जाए तो हंतुम उस आपदा का स्वयं निदान कर लेता है, उस आपदा को स्वयं समाप्त कर लेता है। स्वयं माने स्वयं समाप्त कर लेता है। और जो अमर शून्य व्यक्ति होता है, जो क्रोध नहीं करता है, जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता, ऐसे जंतुना, ऐसे मानव जो है अपने विपत्तियों से बाहर नहीं निकलते हैं। और जो अबद्ध शून्य व्यक्ति होते हैं, उसका जो मित्र होता है उसका आदर करता है और शत्रु उससे डरते हैं। और जो अमर शून्य व्यक्ति होता है, जिसके अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न होता है, न तो उसका मित्र आदर करता है, जात हार्देन आदर, न तो उसका मित्र आदर करता है, न तो विदुषाम न तो शत्रु से डरता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। द्रौपदी जो है लगातार युधिष्ठिर से उनके क्रोध को उत्पन्न करने वाले, कि वो क्रोध उत्पन्न उनके अंदर हो जाए और क्रोध उत्पन्न करके वह दुर्योधन शत्रुओं से पर आक्रमण करें और अपने राज को वापस ले लें। तो उनके क्रोध को उत्पन्न करने वाले बातों को द्रौपदी जो है बता रही हैं। तो देखते हैं इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी कहाँ है। तो जो अबद्ध कोपास है यह षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन, अबद्ध कोपास में षष्ठी का एक वचन।
एक वचन है अबध कोपस। और बी धातु हन, बी उपसर्ग हन धातु, बी उपसर्ग हन, हन धातु और त्रिच प्रत्यय से हमारा बिहंतुम बना है। आपदाम में हमारा द्वितीया का एक वचन है, आपदाम में हमारा द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का हमारा एक वचन है आपदाम में। जंतुना में हमारा है तृतीया का एक वचन, जंतुना में हमारा जंतुना हमारा है, शायद जंतुना हमारा है तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन। और हमारा है ये अमर शून्य तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन, एक वचन। विदुषाः नादरः, विदुषाः नादरः न जात हार्दे न विदुषाम, ये हमारा क्या है सुक्ति है। न जात हार्दे न विदुषाम, न तो उससे उसका जो मित्र होता है आदर करता है, न शत्रु उससे डरता है, ये हमारा सुक्ति है। क्या हमारा है सुक्ति है, ये हमारा सुक्ति है। जब पूछा जाएगा यह किस कहाँ से लिया गया है तो किराता अर्जुनियम से लिया गया है। यह किस कवि की पंक्ति है तो भारवी की कवि है, भारवी की रचना है। न जात हार्दे न विदुषा आदर, ये हमारा महाकवि भारवी की पंक्ति है। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न यहाँ पे कहाँ कहाँ। न अबद्ध कोपा न बद्ध नई तत्पुरुष समास, अबद्ध कोपा न बद्ध नई तत्पुरुष समास, इसमें हमारा नई तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास हमारा है अबद्ध में, नई तत्पुरुष समास हमारा अबद्ध में। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। प्रश्न का किसका, इसमें पहला प्रश्न है कि किसका शत्रु, किसका मित्र उसका किस व्यक्ति का उसका मित्र आदर नहीं करता है, किस व्यक्ति का कौन सा मित्र उस व्यक्ति का आदर नहीं, कैसे, सॉरी दोस्तों सॉरी, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अमर शून्य व्यक्ति का कैसा व्यक्ति आदर नहीं करता है, अमर शून्य व्यक्ति का कौन आदर नहीं करता है तो उसका मित्र आदर नहीं करता। अमर शून्य व्यक्ति का, अमर शून्य व्यक्ति का, अमर शून्य व्यक्ति का कौन आदर नहीं करता है, व्यक्ति का कौन आदर नहीं करता है, आदर नहीं करता है तो उसका मित्र जात हाथ है, उसका मित्र। और अमर शून्य व्यक्ति का से कौन नहीं डरता है, अमर शून्य व्यक्ति से कौन नहीं डरता है उसका मित्र, अमर शून्य व्यक्ति से कौन नहीं डरता है। दूसरा है अमर शून्य व्यक्ति से कौन नहीं डरता है, कौन नहीं डरता है तो शत्रु नहीं डरता है। जो अमर शून्य व्यक्ति होता है उससे शत्रु नहीं डरता है। कौन देहीदारी व्यक्ति अपनी विपत्तियों से कैसे बाहर निकल जाते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी विपत्तियों से स्वयं बाहर निकल जाता है तो अबद्ध कोपस व्यक्ति अपनी विपत्तियों से स्वयं बाहर निकल जाते हैं। अबद्ध कोपस व्यक्ति अपनी विपत्तियों से कैसे बाहर निकल जाते हैं तो अबद्ध कोपस व्यक्ति जो क्रोध में सफल व्यक्ति अपने विपत्तियों से स्वयं बाहर निकल जाते हैं। अबद्ध कोपस व्यक्ति का कौन आदर करता है, अबद्ध जो क्रोध में सफल व्यक्ति का कौन आदर करता है तो उसके मित्रगण उसके आदर करते हैं। और अबद्ध कोपस व्यक्ति से कौन डरता है तो शत्रु लोग उससे डरते हैं, शत्रु लोग उससे डरते, जो अबद्ध कोपस है उससे शत्रु लोग डरते हैं। जो अमर शून्य व्यक्ति है उससे शत्रु लोग नहीं डरते हैं। तो अबद्ध कोपस व्यक्ति अपनी विपत्तियों का कैसे समाधान करते हैं तो स्वयं से उस विपत्ति से का समाधान कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया, ये हमारा प्रश्न उत्तर हो गया, अर्थ हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका
आज का हमारा क्लास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। एक बार इसका वाचन करके क्लास को विराम देते हैं। अबध कोपस विहन्तुरापदा, अबध कोपस विहन्तुरापदा, भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिन, भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिन। अमर्ष शून्ये जनन्त जन्तुन, अमर्ष शून्ये जनन्त जन्तुन, न जात हार्देन विदुषादर, न जात हार्देन विदुषादर। तो दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, गुड मॉर्निंग।